हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टावर का डिटेल सामने आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टावर का रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपके टावर का रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहांस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है, रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय वेरी वेरी प्रिटी एरीज बेबीज, 2025 के ईयरली एनालिसिस में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। यहाँ पे हम रीडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थीम ऑफ द ईयर देखने वाले हैं, कैसा रहेगा 2025 का साल आपके लिए। देन उसके बाद हम आपकी लाइफ के जो मेजर चंक्स हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव रिलेशनशिप, आपका हेल्थ एंड आपका कैरियर एंड फाइनेंसेस, इसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। एंड देन हम ये देखेंगे कि कौन से मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, 2025 के कौन से मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस तो हम लेने ही वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लव लाइफ का क्वार्टरली एनालिसिस आएगा, जिसमें हम देखने वाले हैं 4 क्वार्टर्स में 2025 की आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दिसंबर मंथ की सारी रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, सो अगर वो भी देखना चाहते हैं आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। आई होप आप सब लोगों ने गिव अवे अनाउंसमेंट सुनी है। बहुत ही खूबसूरत मौका है आपका पर्सनल रीडिंग लेने का, मुझसे लाइव पर्सनल रीडिंग लेने का। सो या गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए एरीज की एंटायर 2025 की थीम कैसे होने वाली है। जय श्री राम, जय माता रानी। द हैंगमैन। सो द हैंगमैन का कार्ड आया है आपका एज अ थीम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी कैरियर, आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। 3 विशेस आपकी जो फुलफिल होने वाली है 2025 में, उसकी रीडिंग भी अपलोड हो चुकी है, तो जरूर जाके देखना। जय माता रानी। सो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेरी नाइस। ओ माई गुडनेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ही क्वीन की एनर्जी। सो इफ यू आर अ मेल, डो नॉट वरी। अगर आप टैरो रीडिंग्स काफी पहले से देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि टैरो रीडिंग्स टोटली एनर्जी पे डिपेंडेंट होती हैं, ये जेंडर बायस नहीं होती हैं। सो क्वीन की एनर्जी डज नॉट मीन कि ये फीमेल की ही एनर्जी है, ठीक है। कैरियर एंड फाइनेंसेस की क्या एनर्जी रहने वाली है 2025 में एरीज की। 4 ऑफ कप्स
एंड देन यहाँ पे आपकी हेल्थ रीडिंग। यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लॉयल, डेडिकेटेड, काफी लॉयल रहने वाले हो, डेडिकेटेड तो रहोगे ही, अपने लोगों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है, बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी है, मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज ये मत सोचना कि मेरे साथ अगर सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है दैट मीन्स कि अभी ये ईयर भी गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉयल रहो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने जो भी आपने एम और गोल बनाए हैं, जो भी आपने विजन रखा है 2025 का, उसको लेके उस चीज में शक मत करना, उस चीज में बिल्कुल शंका मत लेके आना, उस चीज में व्हाट इफ मत लेके आना, बिकॉज ये डेफिनेटली पूरा होगा जो भी आपने 2025 के लिए एम किया है। बिकॉज और अगर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज से रिलेटेड, जैसे कि आपको घर लेनी है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको ऐसी जॉब चाहिए, या आपका सपना है आपका ड्रीम व्हीकल लेना है ना, या आपको शहर शिफ्ट करना है, आपको अपना घर शिफ्ट करना है, अगर ऐसे कोई मटेरियलिस्टिक गोल्स एंड डिजायर्स है, कोई ऐसी जॉब आपको पानी है, सो डेफिनेटली यहाँ पे उसके लिए आपको टाइम लगेगा, बट ये 2025 में अचीव होगा आपको काफी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे लॉयल और डेडिकेटेड का कार्ड है। सो बिल्कुल भी उस अपने जो उद्देश्य है उससे हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे जैसे कि आप लास्ट लाइन देख सकते हो, गार्डन एंजल और समवन हु वॉचेस ओवर यू, डेफिनेटली यहाँ पे ईश्वर का साथ, आपके गार्डन एंजल्स का साथ, आपके डिवाइन का साथ, आप जिस भी रिलीजियस में मानते हो, आप जिस भी भगवान जी में मानते हो, उनका साथ आपके साथ रहने वाला है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके। सो ये तो आप बिल्कुल ध्यान में रख लो कि यहाँ पे आपके पास ईश्वर का हाथ रहने वाला है। नाउ आपके लिए जो थीम ऑफ द ईयर आई है द हैंगमैन का कार्ड, लेट मी जस्ट शो दिस टू यू। सी, द हैंगमैन इज द एंजल ऑफ प्रोफेसी। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी डिवाइन गाइडेंस है। और एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी कि हम यहाँ पे आपको ये भी देने वाले हैं कि आपको कौन सी अफर्मेशन चैंट करनी है जो आपके एंटायर ईयर के लिए बहुत अच्छी होगी। अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको ये अफर्मेशन जरूर से कहनी है। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इस चीज को कहीं पर लिख के रख सकते हो, अपने टेबल, अपने डेस्क, अपने बेड के पास लगा सकते हो। ये अफर्मेशन आपको मॉर्निंग में उठने के बाद कहनी है, रात में सोने से पहले आप इसको पढ़ो, हो सकता है 11 टाइम्स, अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली करो। ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो या अफर्मेशन अब आपके सामने है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये आपको बोल रहा है आपको जो है पेशेंस रखना है, जैसा कि आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था जो आपको पेशेंस की बात कर रहा था, राइट। यहाँ पे आपके लिए है कि सरेंडर करो यूनिवर्स में। हर चीज हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये इस टाइम पे चाहिए, हमको ये अभी के अभी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। जैसा कि आप इस मैन को देख सकते हो, ये अपसाइड डाउन है, राइट। इसने अपने पर्सपेक्टिव को उल्टा किया हुआ है। 2025 का साल आपको ऐसा साल दिखा के जाएगा कि आपको महसूस होगा अब तक आपके लिए जो चीजें जिस हिसाब से आप प्लान करते थे या जिस हिसाब से आपकी मेंटालिटी चलती थी, कहीं ना कहीं उसको एक शिफ्ट की जरूरत है। और वो शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। इनिशियली डेफिनेटली आपको एक पॉज देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि 2025 इतना अच्छा क्यों नहीं जा रहा है। आपको फील होगा कि मे बी ये साल भी मुझे बहुत वेट करा रहा है, ये साल भी मुझे बहुत पेशेंस सिखा रहा है। बट यहाँ की डीपर मीनिंग क्या है, एंजल ऑफ प्रोफेसी मतलब एनलाइटनमेंट। जब हम डीपली किसी चीज में अंदर जाते हैं, जब हम डीपली किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है, राइट। सो यही है कि जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी वर्क लाइफ में, हो सकता है आपकी लव लाइफ में हो, बड़ा वहां पे फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, आप उस चीज को उस तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो। आपका एक सेट टाइम, आपका एक सेट तरीका है चीजों को अप्रोच करने का। ये साल आपको सिखाने वाला है कि कैसे आपको फ्लेक्सिबल बनना है एंड आपको दूसरी दृष्टि से भी चीजों को देखना है, रिश्तों को देखना है, और जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को देखना है। एक नया पर्सपेक्टिव खोल के रखेगा ये साल आपके लिए। ये साल आपको दिखाएगा कि किस तरीके से चैलेंजेस, डिलेज और
ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये बस है कि आपको उस सिचुएशन को एक फ्रेश एंगल से देखना है, एक नए तरीके से देखना है। एंड यहाँ पे काफी सारा ये साल ऐसा है जो बहुत सारे हिडन ट्रुथ को आपके सामने लेके आएगा, ऐसे छुपे हुए सच, ऐसे छुपे हुए राज या ऐसी छुपी हुई चीजें, या तो आपके अंदर की, आप तो आपके मन के अंदर के आपके कुछ ट्रॉमास जो कि आपने दबा के रखे थे ना, आपको लग रहा था कि ये सब हील हो गया है, बट वो सामने लेके आएगा। ये साल आपको ये महसूस कराएगा कि आपको इन चीजों में अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, इन चीजों को बदलना है, खुद को हील करना है और अपने पुराने सेल्फ से निकलना है। पास्ट में जो चीजें आपने ओवरलुक कर दी थी, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया था, ये साल वो चीजें आपके सामने लेके आने वाला है। यहाँ पे और दूसरी चीज क्या है कि जैसा मैंने कहा, सरेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना, रिलेशनशिप कंट्रोल करना, एक किसी इंसान को कंट्रोल करना, मेरे बच्चे इस तरीके से रहे, मेरी वाइफ इस तरीके से रहे, मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड को इसी तरीके से काम करना चाहिए, ऐसे उनके बोल होने चाहिए, ऐसे उनके तरीके होने चाहिए, वो किसी से ऐसे बात करे, वो यहाँ जाए, वो मेरे बॉयफ्रेंड या मेरे हस्बैंड का इतना मंथली इनकम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जो हमारी डिमांड्स होती हैं, जो हम सोचते हैं कि ये चीज हम कंट्रोल कर, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको सरेंडर करना है, डिवाइन की एनर्जीज में आपको सरेंडर करना है, आपको हर चीज के लिए बहुत कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है। एक और चीज यहाँ पे है कि आपको ये जो समय है ये सिखाएगा कि जो प्रोग्रेस है ना वो सिर्फ आगे बढ़ के, या एरीज की एनर्जी कैसी रहती है, एकदम फायरी, के सामने दिखना चाहिए एक्शन हो रहा है, सामने दिखना चाहिए काम हो रहा है। सो इट इज नॉट ऑलवेज कि अगर कुछ चीजें थमी हुई हैं, कुछ चीजें रुकी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल ही नहीं रही, इसका मतलब ये है कि वो डीपली इंटरनली एनालिसिस हो रहा है। जैसे कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, अब आपको लग रहा है कि ये बात नहीं कर रहा तो इसके मन में तो मेरे बारे में कोई थॉट्स ही नहीं होंगे, नहीं, वो डीप इंटरनल एनालिसिस ऑलरेडी चलता रहता है अपने खुद के। जैसे कि आप अभी सपोज एक पर्सन है जिसकी अभी जॉब नहीं लगी है और वो कोई काम नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है उसकी जिंदगी में, बट यहाँ पे वो पर्सन जो है वो अपने इंटरनल सेल्फ पे वर्क कर सकता है। वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, इस पे जब आप वर्क करते हो, अगर आप हिंदू है, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, आप अगर भागवत गीता पढ़ रहे हो, तो आप कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो स्पिरिचुअली, कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आपका माइंड कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो अगर कोई चीज नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ रुकी हुई है। आपको यही चीज ये साल सिखाने वाला है आपके लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक बेस्ट ईयर होने वाला है 2025। स्पिरिचुअली इतना ज्यादा एनलाइटनमेंट मिलने वाला है, इवन आप आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, आपका ओल्ड जो तरीका है, जैसे मैंने बोला, उससे आप डिटैच हो जाओगे कंप्लीटली। ये साल आपको ट्रांसफॉर्म करके जाएगा आपकी लाइफ में। जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो पेशेंस के थ्रू ही आने वाली है। सो धैर्य बना के रखना है, राइट मोमेंट में, राइट टाइम में सक्सेस आपके पास आएगी। डिलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लेसिंग है जो आपको ये सिखा रही है कि कैसे पेशेंस रखना है, ताकि वो आपके आने वाले जीवन में भी एक अच्छा और एक हेल्पफुल जो है साइड आपका निकाल के जाए। सो इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ थीम ऑफ द मंथ हमने डिस्कस कर लिया है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आप इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे कि आप अपनी फैमिली या अपने लव्ड वंस, अपने नियर एंड डियर वंस को किस तरीके से एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। खासकर यहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली में फाइनेंसेस की जरूरत हो, आपके फैमिली को फाइनेंसेस की जरूरत हो, फाइनेंशियली आपकी हेल्प लगे, एंड आप वहाँ पे बहुत एक्टिव रहने वाले हो, आप कोशिश करने वाले हो पूरे तरीके से, आप अपने जी जान लगा के कि आप अपनी फैमिली में कोई भी फाइनेंशियल नीड जो है, उनकी कोई भी फाइनेंशियल डिजायर जो है वो आप फुलफिल कर सको। यहाँ पे मुझे ये डेफिनेटली दिख रहा है। आप बहुत एक सेंसिबल अप्रोच अपनाओगे अपने फाइनेंसेस को लेके, एंड आपको ये करना भी है क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि फैमिली में कभी भी इस चीज की नीड हो सकती है। सो आपको बिल्कुल इस चीज का ख्याल रख के चलो कि स्टार्टिंग से ही अपने फाइनेंसेस को अच्छे से जो है मैनेज करके चलना है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अप फ्रंट एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। लव लाइफ में आपको एक आप इस तरीके के इंसान निकल के आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक एम और एक गोल के साथ तैयार हो कि इस साल मुझे अपने रिलेशनशिप्स में
ये चीज़ों की डिज़ायर है, या मुझे ऐसा पर्सन चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आए वो ऐसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए। तो समवेयर आपने अपने माइंड में ऑलरेडी बना के रखा है कि आपको इस टाइप की चीज़ें चाहिए, इस टाइप का पर्सन चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा कनेक्शन चाहिए, एंड आप उसको लेके काफ़ी अड़िग रहने वाले हो। आप इसको लेके तो बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। एक मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन करो हर चीज को लेके। अगर लव लाइफ में आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई ब्लेम गेम चल रहा है, अगर कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई थर्ड पर्सन आपके दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है, आपको कोई शक है ना, आपको कोई डाउट है, आपको कोई टेंशन, आपको कोई फियर है, और अगर आप रिलेशनशिप में, आप कनेक्शन में, डेफिनेटली अपने पार्टनर से इस चीज में खुल के आप बात करने वाली अप्रोच लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि आप लेके आओगे। अब जो लोग नहीं लेके आ रहे, जिनकी एनर्जी समवेयर मैच नहीं कर रही है, प्लीज टेक इट एज अ गाइडेंस कि आपको लेके आना है। ओवर जजमेंटल मत होना डेफिनेटली, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एकदम अपराइट अपफ्रंट एनर्जी रहती है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, जैसा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। सो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल एनर्जी रखना, इतना जजमेंटल होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये आपका नेचर कहीं ना कहीं रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समवेयर कुछ ऐसे लोग भी रीडिंग देख रहे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर जो कि मे बी उनका डाइवोर्स हो रहा है, कुछ लोग अनमैरिड है। बट आपको ये समझना है ना कि समवेयर आप जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपना रहे हो। अगर थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखो, जैसे कि यहाँ पे एंजल ऑफ प्रोफेसी हैंगमैन एक दूसरे नजरिए से सिचुएशन को देखने की बता रहा है कि अगर ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ही आपके अगेंस्ट है या फिर पूरी यूनिवर्स ही आपके अगेंस्ट है। इसका नेक्स्ट मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीजें आपके लिए हो रही हैं ये डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। अगर आप इसमें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अगर आप पेशेंस, अगर आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनमें जाओगे, डीप एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। हो सकता है सबका इंटरेस्ट ना हो इन सबको पढ़ने में, जानने में, एंड इसीलिए टैरो कार्ड रीडर्स रहते हैं, इसीलिए न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट रहते हैं, जो ज्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी, वो अपने नॉलेज से आपको हेल्प करते हैं। सो ये अप्रोच आप अपना सकते हो। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़े से इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हर सिचुएशन में थोड़ा लाइट हार्टेड चीजें होती हैं, लव लाइफ में भी ऐसी लाइट हार्टेड चीजें होती है, तो थोड़ा उसमें भी फोकस करो। हर जगह पे अगर आप इतने गुस्से वाले अप्रोच में रहोगे ना, तो ये या तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपका चाइल्ड, आपकी जो फैमिली है, वो लव्ड वंस जो आपसे दिल से प्यार करते हो, तो समवेयर कहीं ना कहीं उनको भी ठेस पहुंचा सकते हो। तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में अपनी सिचुएशन को अप्रोच करिए, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ये आपको ग्रो करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ अगर हम बात करें आपके कैरियर की, कैरियर के लिए आया है 4 ऑफ कप्स। समवेयर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो, जैसा आपका थीम ऑफ द मंथ के अराउंड ही पूरी रीडिंग रहेगी, मैं बता देती हूँ। थीम ऑफ द ईयर, सॉरी, थीम ऑफ द ईयर के अराउंड ही रहेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये थीम है, मतलब समवेयर यही एनर्जीज आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट में प्रोग्रेस करने वाली है ना। सो यहाँ पे यही चीज 4 ऑफ कप्स के थ्रू आई है कि आपका जो कैरियर है, यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि समवेयर आपको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, इनिशियली स्टार्टिंग में इतना आपको नहीं पहचाना जा रहा, या फिर आपको वो जो एम है ना आपका कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन चाहिए या फिर मुझे ये जॉब चाहिए, उस चीज में आपका जितना दिमाग उसको चल रहा है, अब वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपका दिमाग उस तरीके से पूरा नेगेटिव हो चुका है ना। सो ये डिस्ट्रैक्शंस ना लाइफ से हटाना है डेफिनेटली। आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो लिटिल बिट लेट आएंगे। मैं बता दूं अप्रैल के बाद अच्छा हो जाएगा, अप्रैल तक थोड़ा पेशेंस लगा के रखना। अप्रैल के बाद आपको सब चीज के फल देखने को मिलेंगे, रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जो चीज आपने आपने एम की है और वो थोड़ा लेट हो रहा, डिले हो रहा है, तो आपको बिल्कुल मिलने ही नहीं वाला और आप ये सोच लो कि मैम ने जो रीडिंग की है इसमें मतलब ये साल भी मेरा गया। नहीं, आप यहाँ पे देखो इस पर्सन को, इस इमेज को बहुत अच्छे से देखो। यहाँ पे नीचे फल हैं बट वो फिर भी उदास बैठा है, इसका मतलब क्या है कि आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, जो रिजल्ट एकदम एक्यूरेटली आपने सोचे हैं मे बी वो वैसे ना देखने को मिले, और इसलिए आपको लगेगा कि आपकी तो इच्छा ही नहीं फुलफिल हो रही है, आपको तो ये डिजायर्स आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। बट वही है ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा सा ये जो रेजिस्टेंस है ना कि सिचुएशन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाना, तो यूनिवर्स के प्लान में भी थोड़ा सा ट्रस्ट करो, भगवान पे भी थोड़ा सा भरोसा रखो।
देखो और थोड़ा सा रेजिस्टेंस में सरेंडर कर दो, इतनी ज्यादा कंट्रोल फ्रीक होने की जरूरत नहीं है, आपके पास अच्छी चीजें आ रही हैं, बस समवेयर आप जो है उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो। सो ये चीज ना बिल्कुल नहीं करना। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही, जो सक्सेस आ रही है उसको उस टाइम पे एंजॉय कर लेना, क्योंकि समय जो है वो निकल जाता है, तो वो जब अच्छा समय है उसको उस मोमेंट में रह के जी लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हेल्थ में आपका जो है, आप नेगेटिव साइड पे जो फोकस करने की आपकी आदत दिख रही है मुझे, वहां से आपको उदासीनता दिख रही है। हेल्थ में ऐसा जितना इश्यू नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, थोड़ा सा ये सोचना कि ओ अभी तो कुछ वर्क नहीं किया, चलो पूरी जिंदगी बदल देते हैं, नाउ चेंज द रूट, है ना कहीं की ये एग्जाम देना था, ये नई सिलेक्शन हुआ, खत्म करते हैं, चलो पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो दिमाग इस तरीके से घूम रहा है ना, आपको बताया जा रहा है कि ये जो आप नदी की तरफ देख रहे हो, इतना ज्यादा बहता पानी, कि लोग इतने खुश है अपने जीवन में, लोगों की लाइफ इतने अच्छे से आगे बढ़ रही है, वो लोग सारी खुशियां लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे 2 कप्स जो कि बहुत फुलफिलिंग आपके पास भी है, इनको भी थोड़ा सा नजर घुमा के देखो तो डेफिनेटली आपको हेल्थ से रिलेटेड ये बोला जा रहा है कि हेल्थ में आपको पहले तो प्रॉपरली ध्यान देना है चीजों का। अगर आपकी कोई दवाइयां हैं, अगर आपके कुछ इश्यूज हैं, तो पहले उसको क्लियर करो, है ना, पहले उसका चेकअप कराओ, उसको डॉक्टर से दिखाओ, या फिर उसकी दवाइयां हैं तो उसको लो, उसका पूरा अच्छे से इलाज कराओ। एंड वो नेगेटिविटी में फोकस करके कि सिर्फ मेरे साथ ही ये होता है, इसमें मत करना, क्योंकि मैं हेल्थ इश्यूज मेजर ऐसे नहीं बता रही आपको कि ये होने वाला है या आपको ये होने वाला है, बिकॉज एनर्जीज के थ्रू आई कैन ऑलरेडी सी कि आप जो है ना, आप नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, एंड इसलिए आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी ब्लेम गेम खेल रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये वाली एनर्जी से दूर रहोगे तो आपकी हेल्थ इश्यूज में कोई तकलीफ मेजर है ही नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, बस वो मेंटालिटी वाला गेम जो है वो यहाँ पे चल रहा है, उसी चीज को हमको हटाना है। अब हम देखते हैं जो ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, जो गाइडेंस डिवाइन की है वो क्या है एरीज बेबीज के लिए। एरीज अगर आप यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर लो, क्लेम कर लो। आई होप आपने जो है गिव अवे देख लिया है, सो गिव अवे के लिए भी पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट करिए। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करके रखो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो है पार्ट बन जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे फ्री रीडिंग्स वगैरह भी होती हैं, रिचुअल्स रेमेडीज भी शेयर की जाती हैं, गिव अवे का जो विनर है वो वहीं से डिसाइड होने वाला है, वहाँ पे ही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि हमने किस तरीके से गिव अवे का विनर डिसाइड किया है। सो या फॉर ऑल दोज थिंग्स थैंक यू सो मच डिवाइन। चलो यहाँ पे हम गाइडेंस लेंगे एरीज के लिए। जय माता रानी। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2025? ओके, हायर पावर, ओ माय डिविनिटी। आपको यहाँ पे कोई फेस दिख रहा है? गौर से देखो, आपको फेस दिख रहा होगा बादल में छुपा हुआ, एंजल का, हायर पावर का, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल्स, आपकी डिवाइन किस तरीके से आपको ब्लेस कर रहे हैं। लवली लवली, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सो स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस क्या है आपकी? डिवाइन की नजर आपके ऊपर बनी हुई है। पहली बात, इस चीज का शुक्रिया करो, अपने भगवान जी, अपने डिवाइन, अपने एंजल्स का शुक्रिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गाइडेंस आपको है कि ट्रस्ट करो डिवाइन पावर में, हायर पावर में, अपने इंट्यूशन में, अपनी गट फीलिंग्स में। आपकी गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा काम करने वाली है 2025 में। जो आपको दिल से महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है, उस चीज़ में फोकस ज़रूर करना। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि आपके साथ ये बहुत अच्छा, ये एक ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आ रही है, तो उस चीज़ में भी फोकस करना। मैं ये नहीं कह रही कि गट फीलिंग्स हमेशा नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिविटी के लिए भी गट फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका हायर पावर, आपके एंजल्स जो हैं वो इसके थ्रू, आपके इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें। हर चीज को डीपली एनालाइज करो, ठीक है, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। इतना ज्यादा कोई सिचुएशंस को ना कंट्रोल करना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो सिंक्रोनिसिटीज है, जैसे कि हो सकते हैं आपको कि नंबर्स दिखते हो, 111, 111, 222, 999,
555 या 1212 ऐसे नंबर सिंक्रोनिसिटी में आपको दिख सकते हो सकता है आप जा रहे हो किसी का आपको व्हीकल नंबर ऐसा दिख गया या फिर आपको टाइम जब आप देख रहे हो और आपको ऐसे सिंक्रोनिसिटीज दिख गई तो ये सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज है कि आपकी डिवाइन आपके एंजल्स आपके हायर पावर्स आपके साथ है। इन चीज़ों पे ना फोकस करना क्योंकि जब ये नंबर्स दिखेंगे इनके पीछे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो वो मैसेज इंटरप्रेट तो आप या तो ऑनलाइन कर लो या आप टैरो रीडिंग के थ्रू करा लो, है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम रहने वाला है। गाइडेंस यही है कि ये बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आने वाला है आपके अंदर। आई डोंट नो आप में से कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं, बट यहाँ पे ग्रोथ उस चीज से रिलेटेड डेफिनेटली देखने को मिल रही है। कोई मेडिटेशन, कोई प्रेयर, कोई रिचुअल, ये जो है ये साल आपको सिखा के ही जाएगा। आई डोंट नो आप लोगों ने कितना ये किया है, बट ये साल इसमें डीपली आपको इन्वॉल्व करके जाएगा। एक्शन बस यही लेना है कि अपनी इंट्यूशन पे ध्यान रखना है, सरेंडर करो, इतना ज्यादा किसी सिचुएशन को फोर्स करने की कोशिश नहीं करो। आपके पास अफर्मेशंस आ चुकी होंगी, है ना, वो अफर्मेशन को आप जरूर से कहीं ना कहीं लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि देखो उसको ना आपको ऐसे डिलीट करना या स्क्रीनशॉट्स में वो खो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको प्रॉपरली अपने पास रखना है सो दैट आने वाले टाइम पे, बिकॉज अगर आप वो अफर्मेशन चैंट करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से ट्यून होगा एंड आप उसी तरीके की एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। सो हमको क्या चाहिए? खुशियां, हैप्पीनेस। हमको क्या चाहिए कि हम सरेंडर करें यूनिवर्स में और यूनिवर्स हमारे लिए जो बेस्ट से बेस्ट है वो हमको दे। सो अफर्मेशन जरूरी है। थैंक यू सो मच। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अगर किसी भी तरीके का क्रिस्टल, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग से रिलेटेड आपको डाउट्स या क्वेरीज आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको मिलेंगी। सो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करो। इवन कॉल रीडिंग्स भी व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है, तो व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी वेरी प्रिटी एरीज बेबीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।